सो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के ई लेक्चर के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 5। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक का हम पढ़ रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार इसका क्वेश्चन आ चुका है, तो आज इस क्वेश्चन के अपन सभी जो कंसेप्ट्स हैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और आई होप कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो दूर हो जाएंगे रिगार्डिंग द आईएमसी। सो टॉपिक है अपना आईएमसी प्रोसेस। सो जब भी कोई कंपनी आईएमसी यानी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन की स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग सोचती है तो वो डिफरेंट प्रमोशनल मिक्स के एलिमेंट को यूज़ करती है जो हमने पहले देखा। प्रमोशनल मिक्स कौन कौन से थे? एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सभी एलिमेंट्स को उसको यूज़ करना है और इन सभी एलिमेंट के बीच में बैलेंस बनाना है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ और अकॉर्डिंग टू देयर वीकनेसेस, ताकि आपका एक जो प्रोग्राम है वो बहुत इफ़ेक्टिव तैयार हो। ऐसा नहीं हो कि आपने जिस स्टेज पे आप अपना प्रोग्राम बना रहे हैं, जिस प्रमोशनल टूल का के वीकनेस ज़्यादा हैं आपने उसको ज़्यादा वेटेज दे दिया है और जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसको आपने कम वेटेज दिया। तो आईएमसी जो होती है वो इन्वॉल्व करती है प्लानिंग, इवैल्यूएटिंग एंड कंट्रोलिंग। किसके बीच में? वेरियस प्रमोशनल मिक्स एलिमेंट के बीच में, ताकि आप जब अपने टारगेट कस्टमर को अपने मार्केटिंग प्रोग्राम्स के थ्रू प्रमोशन करो अपने गुड्स और सर्विसेज का, तो इन सभी प्रमोशनल मिक्स टूल्स के साथ आप प्लानिंग, इवैल्यूएटिंग और कंट्रोलिंग जैसे एक्टिविटी को भी परफॉर्म कर सको। तो इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो आता है आपका प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग जो है वो डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रोलिंग इन 3 गियर्स को एक साथ चलाती है। अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं है तो आप आईएमसी की प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो ये ज़रूरी है कि जब भी आप कोई मार्केटिंग प्रोग्राम बनाएं विद द हेल्प ऑफ आईएमसी, जिसमें आप सभी टूल्स को यूज़ कर रहे हो, तो आपकी प्लानिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो हम डिस्कस करते हैं इसका होल प्रोसेस। तो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका रिव्यू ऑफ मार्केटिंग प्लान। जब भी हम कोई प्रमोशनल प्रोग्राम बनाएं उससे पहले मार्केटर्स को ये समझना पड़ता है कि कंपनी या ब्रांड जो भी वो है, अगर उनका प्रोडक्ट एक ब्रांड में है तो उसकी मार्केट में करंट पोजीशन क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, कहाँ उनका मिशन है, क्या उनका विज़न था और कैसे वो उस ऑब्जेक्टिव या मिशन को अचीव कर सकते हैं, ये उनको पता होना चाहिए। तो बेसिकली उनको वेयर वी आर और वेयर वी वांट टू गो, इन 2 कॉन्सेप्ट को उनको पता होना चाहिए। मार्केटिंग प्लान के अंदर क्या है कि मोस्टली इन्फॉर्मेशन जो होती है वो रिटन होती है। हमारे पास में मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमारी लिखित होती है रिटन में। ये पता होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी क्या प्रोडक्ट लाइन है, हमारे पास कौन से ब्रांड हैं, ये सारी बातें जो है हमें लिखित में रिटन डॉक्यूमेंट के तौर पे हमारे पास सेव होती हैं। तो इजीली हम उनको देखते हुए अपनी मार्केटिंग प्लानिंग जो है कंफर्म कर सकते हैं। मैक्सिमम हम क्या करती हैं, वो प्रमोशनल प्लान को आईएमसी का पार्ट मानती हैं। तो प्रमोशनल प्लानर जो होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट और अदर एलिमेंट्स जो है प्रमोशनल के, वो ये कहते हैं कि आपके आईएमसी में इन सभी प्रमोशनल टूल्स का क्या है, एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल है इसको आईएमसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट में हमें अपने मार्केट प्लान को रिव्यू करना है। हमारी पोजीशन क्या थी, हमारे मार्केटिंग प्रोग्राम्स क्या थे, हमारे प्रोडक्ट्स की स्ट्रेटजी क्या थी, हम कौन सा प्रमोशनल प्रोग्राम हम यूज़ करने की सोच रहे हैं, क्या हमारी प्रोडक्ट लाइन है, हमारा मार्केट क्या है, ये सारी बातें हमें अपने फर्स्ट पॉइंट में रिव्यू करनी है। दूसरा आता है आपका प्रमोशनल प्रोग्राम सिचुएशन एनालिसिस। जब एक बार आपने मार्केट प्लान रिव्यू कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करिए, आप सिचुएशन को एनालाइज करिए। सिचुएशन का मतलब है आप 2 फैक्टर्स को एनालाइज करिए, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल एनालिसिस क्या कहता है? इंटरनल एनालिसिस कहता है कि आपको अपनी प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज से रिलेट करते हुए सभी फैक्टर्स को कंसीडर करना है। आपकी कंपनी की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं,
आपकी एबिलिटी क्या है, आपके पुराने प्रीवियस में कौन कौन से प्रोग्राम्स आपने सक्सेसफुल किए थे, कौन कौन से प्रोग्राम आपके जो है वो यूँ कहें कि लॉस हो गए थे। इसके अलावा आपको क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है फंक्शन से। तो आप इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। दूसरा पॉइंट आता है, यदि आपकी कंपनी जो है यदि वो प्लानिंग करने में कैपेबल नहीं है तो वो आप किसी एक्सटर्नल यानी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी की मदद से अपनी कंपनी के लिए मार्केटिंग प्रोग्राम्स में कोई प्लानर की हेल्प ले सकते हैं। तीसरा, जो इंटरनल एनालिसिस में आपको ये देखना है कि आपकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है, आपकी ब्रांड की जो वीकनेस और स्ट्रेंथ है वो कस्टमर के माइंड में क्या है। यानी आपकी कंपनी की पोजीशन, इमेज, गुडविल और आपके प्रोडक्ट और ब्रांड की इमेज और गुडविल का कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये हमें उसमें एनालाइज करनी है। फिर आता है आपका एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस में हमें देखना है फर्म के कस्टमर कौन हैं, हमारा मार्केट सेगमेंट क्या है, हमारी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी क्या थी और हमारे कॉम्पिटिटर्स अभी क्या हैं, कौन है और क्या स्ट्रेटजी वो फॉलो कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें एक्सटर्नल एनालिसिस में देखनी है। इसके अलावा हम क्या एनालाइज करेंगे, हम देखेंगे कि कस्टमर का बाइंग डिसीजन प्रोसेस कैसा है, कस्टमर का एटीट्यूड क्या है, क्या उसकी लाइफस्टाइल है, कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या चल रही हैं, कस्टमर परचेज़ करते वक्त किन पैरामीटर्स को कंसीडर करता है, कौन सा प्रमोशनल टूल वो यूज़ करके देख रहा है, यानी कि किसके थ्रू हम मैक्सिमम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये सारी बातें हम किस में करेंगे, एक्सटर्नल एनालिसिस में करेंगे। फिर आता है थर्ड पॉइंट, एनालिसिस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कि अब हमें इसमें ये एनालाइज करना है कि हम कैसे अपना जो प्रोग्राम है मार्केटिंग का, हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में अपने कस्टमर को कम्युनिकेट करेंगे। ऐसा कौन सा प्रमोशनल टूल हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमें पहले उसके लिए टारगेट मार्केट पता होना चाहिए और ये देखना पड़ेगा कि हम कौन सा कम्युनिकेशन हमारे लिए बेटर है। उसके लिए आप अपने कंपनी की स्टेज देख सकते हैं, पीएलसी, आपके प्रोडक्ट की पीएलसी देख सकते हैं। देन कौन कौन से क्या मैसेज हैं, क्या सोर्सेज हैं, कौन से चैनल आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेंगे टू कम्युनिकेट आवर प्रोडक्ट और सर्विसेज और कंपनी इमेज। इसके अलावा क्या कोई सेलिब्रिटी हम ले सकते हैं, या हम टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट ले रहे हैं, हम आउटडोर एडवर्टाइजमेंट ले रहे हैं, हम मीडिया ले रहे हैं। तो हम इन सब बातों को हम क्या करेंगे, कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर एनालाइज करेंगे। देन आता है आपका कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव, इसी के अंदर पार्ट है थर्ड पॉइंट का ही। कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि व्हाट अ कंपनी वांट्स टू अचीव विद द कम्युनिकेशन प्रोग्राम, कि कंपनी क्या अचीव करना चाहती है, ये हमें ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। कि हम सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कस्टमर को, एक यही ऑब्जेक्टिव है तो आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। क्या आप रिमाइंडिंग करना चाह रहे हैं अपने आप को, या आप परसुएट करना चाह रहे हैं, आप अवेयरनेस करना चाह रहे हैं, आप अटेंटिव करना चाह रहे हैं। तो ये सभी कंसेप्ट को क्या करना है, हमें ऑब्जेक्टिव के तौर पर पता होने चाहिए। देन आता है आपका बजट, फोर्थ पॉइंट। बजट डिटर्मिनेशन क्या है कि कोई भी प्रमोशनल अगर आप प्रोग्राम चूज़ करना चाह रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो आपको उसके लिए आपके पास कितना कॉस्ट है, कितना फ़ंड है, क्या आपके पास कैपिटल है, उन सब चीज़ों को भी आपको एनालिसिस इसमें करना है। देखिए बजट क्या है, टेंटेटिव है और ये फाइनलाइज तब तक नहीं हो सकता जब तक आपकी प्रमोशनल मिक्स स्ट्रेटजीज जो है वो फाइनल नहीं हो जाए। तो जब हम बजट को डिटरमाइन करें तो ये ज़रूरी है कि हम अपने हिस्टोरिकल मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड्स, परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, कॉम्पिटिटिव, जो कोई भी मेथड आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्रमोशनल प्रोग्राम करने के लिए आप उस मेथड को एक बार रिव्यू कर लीजिए और अपने फंड्स की का जो आपका एस्टिमेशन है वो आप उसमें देख लीजिए, एनालाइज करके कि आपके पास कितना फ़ंड है, आप कौन सा टूल कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम नॉर्मली लोकेशन, मार्केट रिसर्च, डेटाज, क्लाइंट का सर्वे
और ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। देन आता है आपका डेवलप द IMC प्रोग्राम। ये सबसे ज़्यादा डिटेल स्टेप है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि प्रमोशनल मिक्स एलिमेंट में कुछ हर एक में कुछ ना कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो इस स्टेज के पर में कि हमें ये डिसीज़न लेना है कि व्हाट इज़ द रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ ईच एलिमेंट। हर एक प्रमोशनल टूल की एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन, ये सारे टूल्स के क्या एडवांटेज हैं और क्या उनके डिसएडवांटेज है और हम इनको कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, ये हमें इसके अंदर देखना है। किसी भी अगर हम एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर दो कंटेंट सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, एक तो मैसेज और एक मीडिया। मैसेज क्या है, क्योंकि ये क्रिएटिव आर्ट है, इसके अंदर कौन सी अपील आप यूज़ करेंगे, आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग क्या है, आपका कॉपी राइटर कैसा है, कलर्स आप कैसे यूज़ करेंगे, कितना फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए। तो ये मैसेज ज़रूरी है क्योंकि ये कस्टमर पढ़ेगा, देखेगा भी सही। देखते समय हमें स्क्रिप्ट, अगर हम ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो हमें स्क्रिप्ट पर ध्यान देना पड़ेगा, और यदि आप प्रिंट एडवर्टाइजमेंट यूज़ कर रहे हैं तो आपको फ़ॉन्ट, कलर, स्पेस, हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। देन हम बात करते हैं मीडिया। मीडिया क्या कहता है, मीडिया स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स विच कम्युनिकेशन चैनल विल बी यूज टू डिलीवर द एडवर्टाइजमेंट मैसेज टू द टारगेट ऑडियंस। कौन सा चैनल आप यूज़ कर सकते हैं, टाइमिंग ये देखनी है। जैसे मान लीजिए रेडियो यूज़ कर रहे हैं आप, टेलीविज़न यूज़ कर रहे हैं, आउटडोर कर रहे हैं, डिजिटल कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, तो जो कोई भी मीडिया आप यूज़ करेंगे उसमें आपको एनालाइज करना पड़ेगा इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है और आप उन तक कैसे पहुँचेंगे। एक बार आपकी स्ट्रैटेजी और मैसेज स्ट्रैटेजी और मीडिया स्ट्रैटेजी कंफर्म हो जाए, डिटरमाइन हो जाए, तो मोस्टली लार्ज कंपनीज क्या करती है, इस काम को परफॉर्म करने के लिए एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को रिक्रूट करती है। ये इन एजेंसी से ये सारे काम करवाती है। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी अपन फर्दर डिस्कस करेंगे कि क्या होता है और क्या इनके रोल्स होते हैं, क्या टास्क परफॉर्म करती हैं। तो अगर आपको मैसेज और मीडिया करना है तो आप इसके लिए एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है आपका मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। कि एडवर्टाइजमेंट एंड अदर मार्केटिंग कम्युनिकेशन एजेंसीज आर क्रिएटिंग द टूल्स एंड टेक्निक्स टू हेल्प मार्केटर्स इवैल्यूएट द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ देयर मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक्सपेंडिचर। तो हमें इसमें क्या करना है कि जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई थी, जो प्लानिंग बनाई है, जो फंड आपने एनालाइज किया है, इन सब चीज़ों का आपको मॉनिटर करना है, टाइमली बेसिस पे इवैल्यूएट करते रहना है और इन सभी टूल्स पे कंट्रोलिंग करते हुए चलना है। जैसे मान लीजिए आपके एडवर्टाइजमेंट में प्रॉब्लम आई, मैसेज या मीडिया प्लान के थ्रू आप अपने टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पा रहे। आपने प्लानिंग से सोचा कि हम हमारे इस टारगेट ऑडियंस को बाय ब्रॉडकास्ट मीडिया के थ्रू अप्रोच करेंगे, फिर आपने देखा कि हम अप्रोच ढंग से नहीं कर पा रहे, तो जो आपका एडवर्टाइज़र होगा उसको क्या करना पड़ेगा, वो उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि कहाँ उसकी भूल हो गई है, क्या गैप रह गया है जिसकी वजह से वो टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक पूरा इस IMC प्रोसेस को हमने एक फ़्लो चार्ट में देखा है। तो ये आपका पूरा फ़्लो चार्ट है, एक बार आप उसको स्टडी कर लीजिएगा। और आई होप कि आपको आज का टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। थैंक यू।